एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कोपियन क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक कोपियन क्लासिफिकेशन के बारे में आप क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा फॉरेस्ट है जो कि एक वेजिटेशन है, ग्रासलैंड है घास का मैदान है, वेजिटेशन है रेगिस्तान है, और साथ ही साथ आपको आइस कैप्स भी दिख रहा है। जंगल देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई होगी। घास का मैदान देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि बारिश के साथ साथ जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश, यानी कि इस तरह से मैंने प्रेसिपिटेशन के लाइंस बनाए हैं, यानी बारिश पानी नीचे जा रहा है। घास के मैदान में पानी तो नीचे जा रहा है लेकिन इवेपोरेशन भी हो रहा है, यानी प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन साथ में। उसके बाद आपको डेजर्ट दिख रहा है जहां पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि पानी ऊपर की ओर जा रहा है, और आपको पोलर आइस कैप्स दिखें। अब यहाँ पे आप इस तरह से समझें कि कोपियन ने इन सारी जगहों को अल्फाबेट्स में बांटा हुआ है, ABCDEH तक बांटा हुआ है, राइट। तो आइए समझते हैं कि क्या क्यों इस तरह से बांटा गया है। जब आप वर्ल्ड मैप बनाइएगा तो वर्ल्ड मैप में आपको इस तरह से इक्वेटर दिख रहा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, क्लियर है। और इनके बाद वाले जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल को भी हम किस तरह से बांट रहे हैं? सब ट्रॉपिकल को हम मिड लैटिट्यूड यानी कि ये जो बीच वाले एरिया है मिड, और हायर लैटिट्यूड यानी कि हाई लैटिट्यूड में इस तरह से बांट रहे हैं, ठीक है, मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड। अब आप इसको इस तरह से देखेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, कोपियन ने क्या किया था, कोपियन ने कहा कि जो ट्रॉपिकल वाला पोर्शन है उसको हम कैपिटल A लिखेंगे, समझ में आ रहा है, और जो सब ट्रॉपिकल वाला पोर्शन है उसको हम कैपिटल C लिखेंगे। बस आप इतना यही समझिए। अब इनमें से जो डेजर्ट एरिया है या घास का मैदान है, घास या फिर आपका रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, इसको हम क्या लिखेंगे? यानी जो ड्राई एरिया है, जो ड्राई एरिया है, तो ड्राई एरिया को हम B लिखेंगे। अभी आप बस ABC समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए ट्रॉपिकल एरिया A, सब ट्रॉपिकल एरिया C, और इन दोनों के बीच में जो ड्राई एरिया है उसको हमने B लिखा हुआ है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ट्रॉपिकल एरिया यानी कि A, ठीक है, A यानी कि ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में आप ये समझिए कि एक ऐसा जगह हो सकता है जहां सालों भर बारिश हो, हर टाइम बारिश है, ऑल टाइम यहाँ पे बारिश हो रही है, अच्छे एकदम घने जंगल बन जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक ऐसा जगह है जहाँ पे मॉनसून सीजन में बारिश हो रही है, मॉनसून में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जैसे कि भारत में आपका वेस्टर्न घाट्स। फिर आपका एक ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश तो हो रही है लेकिन इनके जो विंटर सीजन है, देखिए यहाँ पे मैंने W लिखा है, तो इसलिए विंटर सीजन जो है वो विंटर ड्राई है, यानी विंटर में यहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है। बाकी बारिश कब होती है? समर में होती है। और एक ऐसा जगह है जहां पे मैंने S लिखा है, भारत में सबसे अच्छा एग्जांपल इसका चेन्नई है, जहां पे बारिश कब होगी? तो बारिश होगी लेकिन इनका समर ड्राई है। S का मतलब क्या हुआ कि इनका समर ड्राई है, बारिश कब हो रही है? विंटर सीजन में हो रही है। इस तरह से हमने A को क्लासिफाई किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं B की ओर। B में आपने ये समझा, कैपिटल B में आपने ये समझा कि वर्ल्ड में इस एरिया में यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में जो भी जगह ड्राई है, ड्राई का मतलब क्या हो सकता है? ड्राई का मतलब सिर्फ दो चीज हो सकता है। वो कैसे ड्राई है? या तो वो घास का मैदान है या तो वो डेजर्ट है, ठीक है। तो आप इसको पहले इस तरह से देखेंगे कि अगर वो घास का मैदान है तो हम इसमें दो चीज रखेंगे, S का मतलब क्या हुआ? S का मतलब हुआ स्टीपे, ठीक है। घास के मैदान को हम यूरो एशिया में क्या कहते हैं? स्टीपे कहते हैं। और डेजर्ट अगर है तो उसको हम BW रखेंगे। समझ में आ गया आपको? यानी कि घास, ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट को हम क्या लिख रहे हैं? रेगिस्तान को हम BW लिख रहे हैं। अब आप ये समझिए कि इसको हम किस तरह से बांटेंगे? इसको हम मिड लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड में बांटेंगे, यानी कि कोई ऐसा जगह हो सकता है जो बहुत ऊपर है या इधर बहुत नीचे है,
ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा होगा, कोल्ड होगा। जैसे कि हमारे देश में भी अगर आप देखिएगा, लद्दाख है तो डेजर्ट लेकिन कोल्ड है, और थार है तो डेजर्ट लेकिन गर्म है, समझ रहे हैं। उसके बाद आप ये वाला जो एरिया है जो कि आपका मिड लैटिट्यूड यानी कि लोअर लैटिट्यूड में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा वार्म होगा, गर्म होगा, तो इसको हम अलग रखेंगे। अब आप इसको समझेंगे कि जब भी हम कोल्ड की बात करेंगे तो हम के लिखेंगे, स्मॉल के, और जब भी हम वार्म की बात करेंगे तो हम एच लिखेंगे। तो यहाँ पे भी जो क्लासिफिकेशन है, ये अगर हम वार्म की बात कर रहे हैं तो एच लिख रहे हैं, और कोल्ड की बात कर रहे हैं तो के लिख रहे हैं। उसके बाद डेजर्ट भी दो तरीके का है, जहाँ पे वार्म की बात करें गर्म तो एच लिख रहे हैं, और जब कोल्ड की बात कर रहे हैं तो के लिख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही दो था, ए और बी। अब हम बढ़ते हैं सी की ओर। सी में क्या कहा जा रहा है, सेम जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो सी में भी इस्तेमाल होते हैं। सी में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है यूपी बिहार के एरिया को हम CWG कहते हैं। अब इसका कारण क्या है CWG कहने का, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी बिहार का जो एरिया है वो इंडिया में सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर कर्क रेखा के नीचे पड़ता तो हम कैपिटल ए लिखते, यानी कि महाराष्ट्र में कोई जगह होगा तो हम ए लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल यानी कि ये सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, तो सी लिखा है हमने, क्योंकि सी का मतलब ही क्या है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी बिहार में बारिश समर सीजन के बाद आती है, विंटर हमारा ड्राई होता है, यानी कि सर्द का मौसम हमारा सूखा होता है। तो क्योंकि हमारा विंटर ड्राई है तो हमने विंटर ड्राई के लिए हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। एक स्पेशल यहाँ पे जी लिखा गया है, जी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दिखाता है हमारे गंगा बेल्ट को, ये दिखाता है हमारे गंगा बेल्ट को। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमने ट्रॉपिकल का समझ लिया, ड्राई का समझ लिया, सी में हमने ये समझा कि ये सब ट्रॉपिकल यानी कि कोई ऐसा जगह जो कि सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, इसको हम सी कहते हैं। इसमें मेडिटेरियन एरियाज भी होते हैं, मेडिटेरियन एरिया में भी हमने ए और बी में रखा हुआ है। तो देखिए, मेडिटेरियन एरिया का मतलब होता है जहां पे आप मेडिटेरियन सी के आसपास अगर देखिएगा तो वहां पे भी बारिश क्या होगी, बारिश हमेशा विंटर्स में होती है, ठीक है, विंटर में होती है। तो इसका समर ड्राई होता है, इसका समर ड्राई होता है, इसलिए आपको याद होगा कि हम एस लिख रहे हैं, जो ड्राई होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब समर अगर ड्राई है तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, CSA और CSB, ठीक है, CSA और CSB। अब यहाँ पे A और B का क्या मतलब है, A का मतलब हो गया कि बहुत गर्म है ये एरिया, ठीक है, हॉट और ड्राई समर। और अगर बहुत गर्म नहीं है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, तो हमने बी लिखा हुआ है, यानी कि ये वार्म है, हॉट नहीं है, वार्म है। समझ में आया आपको? तो बहुत इजी है, जहां पे भी आप डब्ल्यू देख रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू यानी विंटर ड्राई है, स्मॉल एस यानी कि समर ड्राई है, ए यानी कि ट्रॉपिकल है, बी यानी कि ड्राई एरिया है जहां पे भी थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ है, और सी यानी कि सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। बाकी आपका मेरीन और ह्यूमिड उतना नहीं पूछता है, ठीक है। जब भी आपको मेरीन लगेगा तो आप AF लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, क्लियर है। जब बहुत ज्यादा सीवियर मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है, यानी कि एकदम ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है, कोल्ड है, विंटर कोल्ड है, उसके बाद यहाँ ठंडा ठंडा पड़ा है, तो उसको डी से लिखते हैं, हमारे देश में भी DFCM लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया यानी कि आप समझ गए कि ये वाला एरिया ए हो गया, ये वाला एरिया सी हो गया, और यहाँ पे हमने ई रखा हुआ है, पोलर एरिया जो पोल्स पे पड़ रहा है, ठीक है। पोलर एरिया को हमने ई रखा हुआ है, और इसी में अगर कोई ऊंचाई पे है यानी कि हाईलैंड्स पे है तो उसको हमने एच रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन है जहां पे हम A B C D E H समझ रहे हैं, साथ ही साथ इसके हम क्लासिफिकेशंस को देख रहे हैं जहां पे हमने ये सारे क्लासिफिकेशंस को समझा। यहाँ पे जब आपको PDF मिलेगा तो आप इसका देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल का मतलब, अगर अभी आपको नहीं पता है कि ट्रॉपिकल में टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है, तो आप इसमें एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी एक एक क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब मेजर जो मुद्दा है वो ये भारत का मैप समझना है। यहाँ पे आप देखिएगा, इस एरिया को हमने AMW लिखा है। AMW का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल में है, क्योंकि ये ए जो है वो ट्रॉपिकल में है तो हमने ए लिख दिया है, जहां पे भी सी होगा वो सब ट्रॉपिकल है। एम हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मॉनसून में अच्छी बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, और डब्ल्यू हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका विंटर जो है वो ड्राई है, ठीक है।
उसी साथ आप यहाँ पे देखिएगा, चेन्नई में आपको पहले भी बताया गया था, ए ट्रॉपिकल हो गया, एस यानी कि समर ड्राई है। ये एरिया क्या है, ये सूखा पड़ा हुआ एरिया है, यानी कि यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है। बी का मतलब ही होता है या तो घास का मैदान बनाएगा या तो फिर आपका क्या बना देगा, आपका रेगिस्तान बना देगा, तो बी लिखा है। ये स्टीपी है, यानी कि यहाँ पे देखिए रेगिस्तान तो है नहीं, तो घास का मैदान है, और ये आपका लोअर लैटिट्यूड में, अक्षांश में नीचे है, हायर नहीं है, ठंडा वाला एरिया नहीं है, तो इसलिए हमने एच लिखा है। वरना अगर ठंडा वाला एरिया में होता, मान लीजिए कि यूरोप में कोई ऐसा घास का मैदान होता, तो उसमें हम के लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी विंटर्स जो है वो आपका ड्राई है, तो BSHW लिखा है हमने। ये आप देखिएगा, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, विंटर ड्राई है, मॉनसून में इतनी कुछ खास बारिश नहीं होती, तो AW लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया आपका रेगिस्तान, तो हमने BW, और क्योंकि ये आपका लोअर लैटिट्यूड में है तो H, और विंटर ड्राई है। और ये आपका फिर से घास, ये रेगिस्तान हो गया और ये घास का मैदान हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके बीपीएस में पूछा गया था कि CWG क्या है, तो C आपको, WG हम आपको समझा चुके हैं। जो ठंडा एरिया है यहाँ पे हमने DFC लिखा हुआ है, DFC। और ये आप देखिएगा, ये E आपको पता है कि पोल की तरह है, ये आपको ऐसे भी पता है कि हिमालय जो है वो थर्ड पोल की तरह माना जाता है, तो यानी अब बहुत ठंडा ठंडा है, तो हमने E लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं जो आपके अल्फाबेट्स हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा बारिश, मॉनसून में बारिश, ठंड में बारिश कम यानी सूखा, और गर्मी में आपका सूखा, तो एस हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ए का मतलब हॉट हो गया, सी का मतलब कूल हो गया। यहाँ पे देखिए नो ड्राई सीजन, एफ का मतलब हमेशा ये समझिएगा कि ड्राई सीजन है ही नहीं वहां पे, ठीक है। डब्ल्यू आप समझ गए, एस आप समझ गए। जी का मतलब देखिए गंगा टाइप में हमने जी लिखा हुआ है। एच का मतलब भी आप जान गए हैं कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर, यानी कि जो आपका मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है, यानी कि लोअर लैटिट्यूड वाला एरिया है। और मॉनसून भी आप यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट। स्टीपी और डेजर्ट भी हम आपको समझा चुके हैं। टी जहां लिखा है, यानी कि टी का मतलब हुआ, ईटी आपने देखा होगा यहाँ पे इंडिया के मैप में, तो टी का मतलब हो गया तुंद्रा का एरिया, यानी वहां वेजिटेशन पनप नहीं सकता है, जो तुंद्रा का एरिया है। और साथ ही साथ आपने आइस कैप के लिए एफ समझा है, जहां पे हमेशा परमाफ्रोस्ट है, एफ है। बाकी आपके ए बी सी ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CWG एग्जाम में पूछा गया था, होपफुली आपका कंसेप्ट कोपियन क्लासिफिकेशन का क्लियर हो गया है। इसी तरह से अगर आपको किसी भी शॉर्ट टॉपिक पे चाहिए एक लेक्चर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।